डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत की श्रेणी बनाकर बताइए कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं। जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया मीटर है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया वृद्धि होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है। इसमें से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ज़मीन पर नीचे को खोदी गई, इधर को 1 मीटर खोद दी। कुआं खोदने के लिए 1 मीटर खुदाई करी, तो प्रथम जो मीटर खुदाई करी वो 150 रुपया में की गई। ओके, इसके बाद जो अगला मीटर आगे को फिर 1 मीटर फिर खुदाई की, अब 50 रुपया बढ़ गया है, लागत जो है 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो पहले 150 थी, तो 150 में 50 जोड़ दिया तो अब 200 रुपया में हुई अगली 2 मीटर की खुदाई। इसके बाद फिर अगले मीटर की खुदाई करी, तो कितनी थी? पहले 200 थी, तो जो 200 मीटर थी, 200 रुपये की खुदाई थी, 50 रुपया और बढ़ा दिया उसमें, तो अब 250 रुपये हो गया। इसके बाद आगे भी आप बढ़ा सकते हो। अगले मीटर की खुदाई की तो कितनी थी? पहले 250 थी, फिर 50 रुपया बढ़ा दी गई, यानी 300 रुपया हो गई। इस तरीके से सो ऑन। इसी तरीक़ा से ये यहाँ पर खुदाई की कीमत बढ़ती चली जाएगी। कह रहा ना, प्रथम खुदाई 150 में हुई, फिर हर बार 50 रुपया बढ़ता चला गया। जैसे 150 है तो फिर अगली 200 होगी, और 200 है तो फिर 50 बढ़ गई, 250 हो गई, 250 तो फिर 50 बढ़ गई, 300 हो गई। इस प्रकार से सवाल के अनुसार हमको एक श्रेणी प्राप्त हो गई है, वो है 150। उसके बाद क्या है? 200, 50 जोड़ दिए, फिर अगली हो गई 250, फिर 50 जोड़ दिया, अगली हो गई 300, सो ऑन। अब हमको ये तय करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए हम जानते हैं कि जो 150 है ये T1 पहला पद T1, दूसरे पद को T2 कह सकते हैं, तीसरे पद को T3, चौथे पद को T4। और इसमें हम D ज्ञात करेंगे। तो D ज्ञात करने का तरीका है कि अगले पद में से पिछला पद घटा दो, यानी T2 में से T1 घटा दो, या T3 में से T2 घटा दो, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, या T4 में से T3 घटा दो। अब हम घटा कर देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा? D बराबर T2 हो गया 200, T1 हो गया 150, तो D का वैल्यू यहाँ 50 आ गया। इसी तरीक़ा से यहाँ पर T3 है, T3 250 है और T2 200 है, तो D कितना आ गया? 250 में से 200 गया, 50 आ गया। यहाँ पर देखिए D बराबर T4 300 है और T3 250 है, तो D का मान 300 में से 250 गया, 50 आ गया। आपने देखा यहाँ भी D का वैल्यू 50, यहाँ भी D का वैल्यू 50, यहाँ भी D का वैल्यू 50। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 पदों के बीच सार्व अंतर यानी स्मॉल d समान है, और अगर प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर यानी 50, जिसको D कहते हैं, समान है, इसलिए यह श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। थैंक यू सो मच।